पश्चिम जिला भारतीय जनता पार्टी के राकेश कोयला सर से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी मंच पर आ जाइए। अविनाश बैरागी साहेब ओशिवरा पोलीस स्टेशन से मिल स्पेशल आणि आमचे मोठे बंधू, नेहमी आमच्यावर खूप प्रेम असतो। मैं विजय माड़े साहब से निवेदन करूंगा कि आपके बीच में वो अपने अनुभव कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है उस चीज का। आप सभी लोग कृपया करके निवेदन है आपसे बैठ जाइए। पीछे मातृशक्ति और थोड़ा आगे पीछे बैठने का कष्ट करिए सब लोग। सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने अनुभव साझा करिए। सभी भक्तगणों को मेरा सादर प्रणाम। ओशिवरा पुलिस स्टेशन की ओर से हम जनजागृति अभियान जारी कर रहे हैं। ये भव्य फाउंडेशन, इन्होंने ये जो भव्य कार्यक्रम रखा है और हमें यहाँ पे ये जो अनुमति दी है, उसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजारिश है। एक बार जोर से तालियां बजा के इनका आभार व्यक्त करें। मैं 1 घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ, महाराज जी का प्रवचन कीर्तन सुन रहा हूँ। हम लोग जब भी छोटे बच्चे थे, देखो आपको हंसी आए तो हंसना, आपको अच्छा लगा तो जोर से तालियां बजाना। हम लोग छोटे बच्चे थे, मतलब 4th स्टैंडर्ड में था मैं, तो हमारी माता हमें कीर्तन में लेके जाती थी। अभी छोटे बच्चे, उनको कीर्तन भजन से इतना कुछ ये नहीं होता था, तो हमें नींद आती थी, कुछ समझता नहीं था सामने क्या हो रहा है करके। तो माता जी बोलती थी कि यदि कीर्तन में कोई सोया तो अगले जन्म में वो बैल का जन्म पाएगा। मैं देखा महाराज यहाँ पे जो कीर्तन प्रवचन दे रहे हैं, तो इसमें देखो हम लोग जो काम करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत करते। एक जगह पे बैठने पे हम लोग के घुटने में दर्द होता है, हमारा कंबर दर्द होता है, लेकिन महाराज आपको 15-15 मिनट में नचा रहे हैं। धन्यवाद महाराज। जो हम पुलिस कार्य करते हैं, ये जो कार्य है आप सभी के सुरक्षा के लिए है, हम आप सभी के लिए है। आपकी जान की सुरक्षा, आपकी मालमत्ता की सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी आपके सामने अपनी सुरक्षा हमें कैसी करनी है, इस बारे में मैं आपसे मेरे जो अनुभव है और आपसे जो कहना चाहता हूं, अब गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बड़े, और ये साइबर फ्रॉड का जो मेन कारण है, थोड़ा हिंदी हम लोग का कमजोर है, तो आप समझ लीजिए प्लीज। साइबर क्राइम का ये जो मेन चीज है, ये मोबाइल है। ये जितनी अच्छी चीज है उतनी बुरी भी चीज है। साइबर के बहुत फ्रॉड हो रहे। हम घर में बैठे रहते हैं, हमें मोबाइल पे फोन आता है। अभी आप हमारी माता है, भगिनी है,
हमारे जो जान का सब्जेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि बिजली। तो आपको मोबाइल पे फोन आता है और कहा जाता है कि अभी तुरंत आपकी बिजली कट की जाएगी कि आपने बिल भरा नहीं करके। हम लोग डर जाते हैं और बोलते नहीं नहीं कि अरे हमने तो बिल भरा है। नहीं नहीं, आपने बिल भरा नहीं। तो आपको बोलते हैं कि अभी आपको एक ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी पे आप ओटीपी नंबर दे देना, तो आपका बिल का जो भी भुगतान है वो हो जाएगा। तो आपको सामने से एक ओटीपी आ जाता है, सामने से वो फोन करके पूछता है कि आपको जो नंबर है वो नंबर दीजिए। हम लोग घबरा जाते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करेंगे तो हमारा बिजली कट हो जाएगा। आप उसे ओटीपी देते हैं और अपना अकाउंट तुरंत खाली हो जाता है। मतलब वो जो सामने वाला जो बंदा है, अभी हम उसे फ्रॉडस्टर कहेंगे, वो आपके अकाउंट में से आप एक बार ओटीपी आपने उसको दिया तो आपके अकाउंट में से तुरंत वो आपके जितनी भी राशि है, जितनी भी जमा पूंजी है, वो निकाल के लेते। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है। मैं सर बोरोली पुलिस स्टेशन में था, तो एक हमारी भगिनी आई और उन्होंने कहा कि सर हमारे साथ एक हादसा हो गया। क्या हुआ? तो ये जो ऑनलाइन ये जो फेसबुक है इसमें मोबाइल में, तो फेसबुक के माध्यम से वो किसी फॉरेनर के प्रेम में पड़ गई। इसे वर्चुअल प्रेम कहा जाता है, वर्चुअल लव कहा जाता है। सामने कोई दिखते नहीं, खाली एक दूसरे का फोटो देख के प्रेम में पड़ने का। वो जो बंदा है ये लेडीज से बहुत प्यार करने लगा फेसबुक के माध्यम से। बाद में वो बोला कि मैं आपके लिए कुछ चीजें बेचता हूं, वो आपको चीजें आएंगी तो आप वो चीजें ले लेना। उसे कभी घड़ी भेजी, कभी मोबाइल भेजा। वो मैडम भी बहुत खुश हो गई। एक साल के बाद वो जो वर्चुअल फ्रेंड था वो बोला कि मैंने आपके लिए 1.5 करोड़ का डायमंड का नेकलेस मैं आपको भेज रहा हूं। कितना करोड़ का? बाप रे! अभी चौथे दिन 1.5 करोड़ का नेकलेस एयरपोर्ट पे आ गया। एयरपोर्ट पे नेकलेस आने के बाद मैडम को मोबाइल पे मैसेज आ गया कि इंग्लिश में मैसेज आता है कि आपका एक पार्सल एयरपोर्ट में आ गया और कस्टम में है करके। तो मैडम ने क्या किया, मैसेज पढ़ा, मैडम खुश हो गई। दूसरे दिन मैडम को फोन आया, मैडम आई एम कॉलिंग फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट। वो थोड़ा अच्छे लैंग्वेज से बोलते हैं। मैडम बोले बोलो बोलो बोलो, आपका एक पार्सल कस्टम में अटका है, आपको कुछ पैसे भरना पड़ेगा। तो कितना भरना है? तो बोला 5,000 भरो। मैडम ने 5,000 भर दिए। अभी मैडम वेट कर रही है, मेरा 1.5 करोड़ का नेकलेस कभी आएगा, डायमंड का नेकलेस है। मैडम को चौथे दिन फोन आता है, 5वें दिन फोन आता है। ऐसे मैडम 5,000 10,000 सामने वाला बंदा बोलता है भरो। ऐसा करके करके मैडम से अकाउंट से एक थोड़ी राशि गई, ज्यादा राशि नहीं गई। अभी मैडम के बच्ची का शादी आ गया, तो मिस्टर बोले मैडम को, अरे तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा है ना, वो भी अभी हमारे बेटी के शादी के लिए चाहिए करके। मैडम क्या बोलेगी? मैडम और उसके हस्बैंड पुलिस स्टेशन में आ गए। साहब, मेरी बीबी किसी से वर्चुअल लव में गिर गई, उसने डायमंड का नेकलेस भेजा है और मेरी मिसेस ने पैसा उनसे भेज दिया है करके। तो कितना पैसा गया? हम लोग भी पूछे। 85 लाख गया। कितना गया? 85 लाख मैडम ने वो डायमंड नेकलेस के लिए दिया। मैडम को डायमंड नेकलेस जिंदगी भर मिला नहीं। हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके अकाउंट में पैसा गया उसको हमने पकड़ के लेके आए, लेकिन वो बेचारा गरीब बंदा था। ये जो मेन फ्रॉडस्टर था उसने क्या किया, वो गरीब के किसी के नाम अकाउंट से पैसा डालने को बोला। मैडम उस अकाउंट से पैसा भरती गई, ये पैसा निकालते गए। वो गरीब को 5-10 हजार रुपया मिला। एजेंट था बेचारा। हम लोग उसको अरेस्ट किया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जो मेन बंदा था वो उसका कुछ अता पता कुछ नहीं था। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये साइबर में कुछ भी आपको मैसेज आए, आपसे कुछ भी कोई भी रिक्वेस्ट करे, आपका ओटीपी दीजिए, ये ऐसा हुआ वैसा, कुछ सुनो मत। अभी नया एक ट्रेंड आया, आपको फोन आ जाता है और बोलता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया करके। हम लोग हॉस्पिटल से बात कर रहे करके।
हम लोग डर जाते हैं, हमारे बच्चों को फोन लगाते तो उसका फोन लगता नहीं। हम सच मानते कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया या पति का एक्सीडेंट हो गया या मैडम का एक्सीडेंट हो गया। सामने वाला बोलता है कि अभी हॉस्पिटल उसको एडमिट किया, आपको 30,000 50,000 भरना पड़ेगा। वो नंबर देते थे, हम लोग तुरंत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते और हमारा चीटिंग हो जाता है। तो ये जो ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बड़े, तो आप कृपया करके ये ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपने अच्छे अच्छे फोटो अपलोड करते हैं। कृपया सावधानी बरते। ये जो आपके फोटो है ना, आपका चेहरा है, उसे मॉर्फिंग कहा जाता है। चेहरा आपका रहता है और नीचे पूरा बदन किसी और लेडी का रहता है और वो अश्लील चित्र प्रसारित करते हैं। इसमें इतना बदनामी होती है कि कोई कोई लड़कियां सुसाइड करने पे निकल जाती है। तो माता भगिनी से रिक्वेस्ट है कि ये माध्यम हम लोग संभल के इस्तेमाल कीजिए। ये हुआ, थैंक यू। ये जो तालियां बज रही है, ये कंटाला नहीं ना है? थैंक यू। बेसिकली मेरे बारे में मैंने पहचान नहीं करके दिया। पुलिस डिपार्टमेंट में मेरा 36 ईयर्स सर्विस हो गए, 36 साल मेरा सर्विस हो गया। ये 36 साल में मैंने बहुत अच्छे सेंसेशनल केसेस वगैरह सॉल्व किए हैं। कोविड में मैंने थोड़ा अच्छा काम किया था, इसके लिए पूरा मुंबई सिटी में मुझे सुपर हीरो का किताब मिला था। वो जो बिस्लरी का पानी का गाड़ी घूमती है ना, उसके ऊपर मेरा यूनिफॉर्म पे फोटो था। मैं भी देख के खुश हो जाता था, वाह ये ऐसा फोटो था मेरा। ठीक है, ये हो गया साइबर फ्रॉड के बारे में। अभी मैं आपके घर में घुस रहा हूं, आपके दिल में घुस रहा हूं। सरकार ने एक कानून बनाया है, उसे पोक्सो कहा जाता है। पोक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। मतलब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनकी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का भवितव्य है। क्या होता है, कोई पड़ोस में रहने के लिए आता है, वो हमारे बच्चे को चॉकलेट के बहाने उसके गाल को हाथ लगाता है, उसका हिम्मत बढ़ जाता है। हिम्मत बढ़ जाने के बाद वो छोटी बिटिया के ऊपर लैंगिक अत्याचार करता है, शारीरिक अत्याचार करता है। बहुत सारे केस में रेप हो जाते हैं, मोलेस्टेशन हो जाता है, और वो बेचारी जो छोटी बच्ची है, मेरी बेटी है, उसका लाइफ पूरा स्पॉइल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है पोक्सो, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। आप सभी से गुजारिश है कि आपके अड़ोस पड़ोस में, मेरे घर में नहीं लेकिन बाजू वाले के घर में भी ऐसा कुछ दिखाई दिया ना, तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। जो बाकी का काम है हम हमारा कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मतलब रोने को आ जाता है। मेरे लाइफ का मैं आपको एक केस सुनाता हूं। सर सुनाओ। 2010 में कुर्ला नेहरू नगर में, मेरे तारीख से याद है मुझे, 9 मार्च 2010, एक 6 साल की लड़की, उसे किसी बंदे ने किडनैप किया, किसी टेरेस के ऊपर लेके गया, 6 साल की बच्ची के ऊपर रेप किया और उसका मर्डर किया। एक महीने के बाद 13 अप्रैल, 9 मार्च 13 अप्रैल, एक 9 साल की लड़की को किसी ने किडनैप किया, टेरेस पे लेके गया, रेप किया, मर्डर किया। मार्च अप्रैल में 9 साल की लड़की
किसी ने किडनैप किया, टेरेस पे लेके गया, रेप किया, वो लड़की का मर्डर कर दिया। कितनी गंदी हरकत है। पूरा मुंबई ये चीज से हड़बड़ गया था। उसमें का एक जो मर्डर है वो पुलिस ऑफिसर क्वार्टर्स के टेरेस पे हुआ था। पूरा मुंबई इतना गम में था, इतना हादसे में था कि कैसा हो रहा है। ये सीरियल रेप और किलिंग का मामला था। 2010 में ये चीज हो गई। 1,500 लोगों के पुलिस ने डीएनए लिए, 1,500 लोगों के, लेकिन आरोपी मिला नहीं। ये केस सीआईडी में ट्रांसफर हो गई। आप सीआईडी देखते हैं प्रोग्राम टीवी पे? हाँ, दया दरवाजा तोड़, अरे देखते हैं ना, बोगस चीज है, बनावट है सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली रियल पुलिसिंग अलग अलग चीज है। 2010 गया, सीआईडी में केस गई, 2011 गया, 2012 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया, 16 गया, 17 गया, यह आरोपी को पकड़ा नहीं गया। 2017 में मेरा ट्रांसफर सीआईडी डिपार्टमेंट में हो गया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये जो केसेस थे ये मुझे दी गई कि सर आप ये केसेस सॉल्व कीजिए। अभी कौन सा भी केस सॉल्व करने के लिए पहला वो जो विक्टिम है, जो गुजर गए जो बच्चे, उनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है समझने के लिए क्या है। तो उनके जब भी माँ बाप को बुलाया तो उन्होंने पहला ही बोला कि आप निकम्मे हो। हमको बोले आप कुछ काम के नहीं है। हमें पुलिस के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं। अभी जिस माँ जी के, जिस बाप की बच्ची गुजर गई है और एकदम गंदी तरह से उसका मर्डर हुआ है, उनसे अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। मैंने वो पेपर देके, वो फोटो देके मेरे आंख में पानी आ गया। इस बुरी तरह से वो लड़की लोगों का किडनैप होकर उनका मर्डर किया था। मैंने वो चैलेंज ले लिया। मैं उनको बोला कि मुझे एक 6 महीना 7 महीने का टाइम दीजिए, मैं मेरा पूरा कोशिश करता हूं, मुझे आपको न्याय देना है करके। 2018 में नाला सोपारा में टीवी पे एक न्यूज आई। रात को 11:30 बजे मैं टीवी देख रहा था, तो टीवी पे एक न्यूज आई। एका मुलीला, एक 28-30 वर्षाचा मुलाने हाताला पकडलं आणि तिला तो टेरेसवर घेऊन जात होता। मुलीने हाताला झटकलं आणि मुली पळून गेली। किसी ने देखा होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो बुजुर्ग है उन्हें 2010 का चीज मालूम रहेगा, 2000 चीज की ये बात मालूम रहेगी। 2018 में न्यूज आई। मैं वैसे ही उठा, टीवी देख रहा था, मेरा गाड़ी निकाला खुद का, मैं नाला सोपारा गया। हम लोग का पूरा टीम को बुलाया। हम लोग ने वो चीज पे काम करना चालू किया। कम से कम 5,500 सीसीटीवी खंगाले। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोगों का मोबाइल डाटा निकाला हम लोग ने। अभी जब भी हम लोग ये केस सॉल्व करने गए, वो केस नाला सोपारा का केस, तो जो बंदा था नाला सोपारा से ट्रेन से वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हार्बर से होके खारगर गया। तो इतने हम लोग सीसीटीवी फुटेज निकाले, इतना मोबाइल का डाटा निकाला, तो उसमें हमको 6 मोबाइल ऐसे मिले कि वो टाइम पे रात को 11 बजे वो मोबाइल नाला सोपारा में थे। वही मोबाइल 6 मोबाइल नंबर हमको खारगर में मिले। हम लोग खुश हो गए कि हमको वो क्रिमिनल मिल गया करके। हम वो 6 नंबर को बुलाया, देखा तो वो बुजुर्ग लोग थे। हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो गया। हमने फिर उल्टा इन्वेस्टिगेशन चालू किया। हम लोग खारगर में सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब खंगाले, तो एक बंदा वैसा ही किस्म का जो सीसीटीवी में दिख रहा था, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, खाली उसका चाल चलन दिख रहा था। हम लोग उसको ट्रैक किया 15 दिन के बाद। तो वो बंदा खारगर से मीरा रोड में उतरते हुए हमको दिखा। हम लोग ने फिर मोबाइल नंबर निकले, उसमें से 3 मोबाइल नंबर हमको मिले। हम लोग खुश हो गए कि हम लोग ने केस सॉल्व किया करके। वो 3 नंबर लड़की लोगों के थे। पूरा मेहनत फुकट गए। लेकिन पुलिस है, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की आदत है। हम लोग मीरा रोड में कम से कम 1 महीना
भिखारी बन के, ठेले वाले बन के, वो जो हम सीसीटीवी में दिखा था वॉच रखा। एक दिन भगवान का शुक्रिया अच्छा है, एक उसी किस्म का लड़का हमें एक बिल्डिंग से बाहर आते हुए वक्त देखा। अभी हमें पता नहीं कि ये वही नाला सोपारा में जो लड़की को हाथ खींचा वही है करके, लेकिन पुलिस है, चुप नहीं बैठेंगे। हम वो लड़के को फॉलो किया, 2 किलोमीटर हम लोग चले। 2 किलोमीटर के बाद उसके कंधे में मैंने हाथ डाला ऐसा। साहब मैंने क्या किया? क्या बोला वो? साहब मैंने क्या किया? बस इतना ही काफी था। अभी जो चोर है उसके दिमाग में आएगा ना, कोई पकड़ रहा है तो अच्छे आदमी बोलेगा क्या हुआ सर, क्या किया मैंने, कोई बोलेगा नहीं। हमने उसको ले लिया, हमारा डिपार्टमेंट में लेके गए, उसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो जो नाला सोपारा का जो केस था वो बंदा हमको मिल गया। अभी मेरा केस नाला सोपारा का था क्या? नहीं, मेरा केस वो कुर्ला का था। जो कुर्ला में मैंने जो मुझे 3 लड़कियों को न्याय देने का था वो मेरा केस था। मैंने उसको 3 दिन रखा मेरे पास, उसका मेहमान नवाजी किया, खाना पीना खिलाया उसको, उससे अच्छी तरह बात किया, प्यार मोहब्बत से उससे बात किया। मालूम है ना पुलिस का प्यार मोहब्बत, ठीक है। उसके डीएनए सैंपल ले लिए, वो जो बंदा पकड़ा उसके डीएनए सैंपल ले लिए और फॉरेंसिक लैब में भेजे। भगवान का शुक्रिया था, वो माँ बाप की पुण्याई थी। वो जो 3 लड़कियां गुजर गई थी ना, उनके बदन पे जो डीएनए मिले थे सैंपल, ये लड़के से मैच हो गए और वो आरोपी को हमने अरेस्ट किया। कितना साल के बाद? 8 साल के बाद। अभी वो बंदा अंदर है, उसको जब भी फांसी होगी तो मुझे न्याय मिलेगा। तो ये जो कानून बना है ना, पोक्सो कानून, ये बहुत अच्छा कानून है। हमारी बच्चियों का हम लोग रक्षण करने के लिए एक कानून है। मैं ओशिरा में आने के बाद मुझे 1.5 साल हुआ साहब, कम से कम मैंने ओशिरा में, मैंने खुद ने ये छोटी बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुए वो 15 केसेस मैंने ओपन किए, डिटेक्ट किए, मतलब 15 आरोपी को मैंने अरेस्ट किया है। ओशिरा का रिकॉर्ड है, ऐसे एक भी केस हमारा अनडिटेक्ट नहीं, मतलब आरोपी छूटा नहीं है, हमने उसको अरेस्ट किया। उसमें से एक आरोपी बाप है, उसमें से एक आरोपी एक बेटी का बाप है। तो हम लोग किसी को नहीं छोड़ते, हमको समझाना कि आरोपी है तो हम उसको पकड़ेंगे। तो ये सब चीज है, ये साइबर फ्रॉड हो गया, ये लैंगिक अत्याचार का बात हो गया। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी माता भगिनी रास्ते से जाती है, अभी महाराज ने बताया कि महिला ही है अपनी ज्वेलरी किसी को जल्दी नहीं देती है। अरे भी बताया ना सर ने। हाँ, आप जब भी रास्ते से जाते हो, चलते हो, आपके गले में चेन रहता है सोने का, मंगलसूत्र रहता है। आपसे एक गुजारिश है, एक भाई समझो, एक बेटा समझो, आप जब भी रास्ते से जाते हैं, शादी में जाते हैं, कहां जाते हैं, तो उसके ऊपर ओढ़नी या पदर रखिए। क्या होता है, मोटरसाइकिल से कोई आता है और एक खींच के लेके जाता है, इसमें हमारा वो जो गोल्डन ज्वेलरी भी जाता है, इसमें जान जाने का भी बहुत चांस है। अभी ऐसा भी एक फैड है कि आप रास्ते से जाते हैं तो देखते हैं लोग कि ये माता है, बुजुर्ग है, ये बापूजी है, तो क्या करते, सामने वाले बोलते हैं कि आगे पुढे नाकाबंदी चालू है। पुढे काय चालू है? नाकाबंदी चालू है आगे, तो तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है, चेन है, वो निकाल के रखो, नहीं तो पुलिस निकालेगा। पुलिस पागल है क्या ये सब करने के लिए? पुलिस आपका मंगलसूत्र चेन निकालेगी क्या? नहीं। लेकिन सामने आप लोग डर जाते हैं, आप लोग क्या करते हैं, वो मंगलसूत्र चेन निकालते। अभी ये इंसान इतना अच्छा रहता है कि वो अपना खुद का रुमाल निकालता है और वो माताजी के सामने रखता है और बोलता है कि ये रुमाल में तुम्हारा चेन और अंगूठी निकाल के रखना। वो बापूजी या माताजी वो रुमाल में चेन अंगूठी रख देते हैं, वो उसका अच्छी घड़ी कर देता है और उनके बैग में रख देता है। माताजी बापूजी घर पे आते हैं और बोलते हैं एक अच्छा इंसान मिला था,
आगे पुलिस नाकाबंदी में पकड़ रहे थे और लोगों का ज्वेलरी निकाल रहे थे, वो मुझे बोला कि अंदर डाल के लेके आओ। मैं देखो घर में लेके आया करके, तो बापूजी या माताजी की बेटी या बेटा बोलते देखो बताओ, तो बेचारा रूमाल खोलता है, देखता है तो अंदर कंकर रहते, पत्थर रहते। तो ये सब चीज है, हमें ये सब चीज से सावधान होना चाहिए। हमारी बच्चियों का, लेडीज का सुरक्षा, ये जो सब है, समझो अभी किसी छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ और आपने देखा, आपको पता चला, तो आप ये चीज छुपाओ मत। आप ये चीज छुपाओगे, वो माँ रहेगी, बाप रहेगी, कोई भी रहेगा, तो वो भी गुनहगार है। समझो आपने ये चीज हमें बताई पुलिस को और हमने आगे कुछ कार्रवाई नहीं की, तो हम भी गुनहगार है। आपने डॉक्टर को बताए तो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, तो डॉक्टर भी गुनहगार है। तो ये सब चीज है, आपकी सुरक्षा आपको करनी है, लेकिन आपके लिए हम तैयार हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी जान का रक्षा, आपकी प्रॉपर्टी का रक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका सहयोग हमें चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो, एक बार मुंबई पुलिस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाली मुंबई पुलिस के लिए हमेशा हम भी, जिस तरह हमें ओसिरा पुलिस स्टेशन या मुंबई पुलिस स्टेशन का सहयोग मिलता है, वैसे आपका भी सहयोग ओसिरा पुलिस स्टेशन को मिलेगा, ऐसी मैं आप सबसे कामना करता हूं। और एक बार जोरदार तालियां महाराष्ट्र पुलिस के लिए। मुंबई पुलिस जिंदाबाद, जय श्री राम। सब आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमारी माताओं बहनों को, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम ऐसे अपेक्षा करेंगे कि हमारे किसी भी माताओं बहनों को अगर ऐसी कोई भी समस्या लगे तो तुरंत विजय माड़े साहब के केबिन में आप लोग पर्सनली जा सकते हैं। सर आपको डायरेक्ट एंटरटेन करेंगे, आपको किसी के वसूले की जरूरत नहीं है। और सर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कि जितना हमारा पुलिस स्टेशन इस कार्य में आगे है, सेम उसी तरह हमारे बजरंगी भाई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए सबसे आगे खड़े हैं और दिन रात खड़े रहते हैं। विषय कुछ भी हो, बजरंग दल एक नंबर। जय श्री राम। सॉरी, एक चीज रह गई, कल रात का ही बात है, 24 घंटे के बाद एक फॉरेनर हमारे इधर कंप्लेंट करने के लिए आ गई कि उसे किसी रिक्शा वाले ने सेल्फी लेने के बहाने उसको गले लगाया करके। परसों रात को घटना घटी थी, कल रात को 12 बजे आई। हम लोग तुरंत सब जो हमारा कार्य था वो किया, फिल्मी स्टाइल में वो रिक्शा को मैं खुद और मेरा स्टाफ ने जाके 1 घंटे के अंदर पकड़ के उसको लाके अरेस्ट किया। कल का ही बात है।